उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग में तरह तरह के मामले निकल कर आते हैं। आपको पता होगा, होमगार्ड विभाग में याद भी होगा, मानदेय घोटाला बहुत बड़े स्तर पर किया गया था। उसके बाद ड्यूटी को लेकर बहुत सारी खबरें निकल कर आई थी कि भाई मस्ट रोल बनाने में जो है वो बहुत अनियमितताएं बरती गई, वो मामला दबा दिया गया। उसके बाद दोस्तों एक मामला और निकल कर आया था अनुग्रह राशि वाला। गलत तरीके से जवानों को अनुग्रह राशि दे दी गई, बहुत सारे जवानों को अनुग्रह राशि नहीं दी गई। और अब दोस्तों एक और नया मामला निकल कर आया है। हमारे आश्रितों को भर्ती को लेकर बहुत बड़ा एक मामला निकल कर आया है। मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर आगे ज़रूर लिख दें होमगार्ड न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों एक नया मामला देखने में आ रहा है, और मामला क्या है उसको समझाने के लिए मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो खबर है ना, ये नवभारत टाइम्स ने प्रकाशित की है, ठीक है। और ख़बर दोस्तों 21 मई 2026 के न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है, लखनऊ एडिशन में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा है माप दौड़ का खेल, प्रमुख सचिव ने मांगा 3 साल का ब्यौरा। अब खबर क्या है इसको जूम करते हैं। देखिए लखनऊ एडिशन में इस खबर को प्रकाशित किया गया है नवभारत टाइम्स के द्वारा, और लिखा है एक बार फिर दिवंगत और स्थायी रूप से दिव्यांग होमगार्ड स्वयंसेवकों के आश्रितों की भर्ती में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। प्रमुख सचिव होमगार्ड राजेश कुमार सिंह ने सीधे तौर पर जिलों में हो रही शारीरिक माप दौड़ प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं और मुख्यालय से 3 साल में हुई भर्तियों का ब्यौरा तलब कर दिया है। प्रमुख सचिव की तरफ से बुधवार को डीजी होमगार्ड को भेजे पत्र में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं जहां भर्ती के दौरान पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, खास तौर पर ऊंचाई और दौड़ के समय जैसे मानकों को लेकर खेल किया जा रहा है और पात्र अभ्यर्थियों को मानक पूरा ना करने का भय दिखाकर उनका शोषण किया जा रहा है। कभी आश्रितों का शोषण होता है तो कभी होमगार्ड जवानों का शोषण होता है। विभाग में चल यही रहा है। ये ब्यौरा मांगा गया प्रमुख सचिव ने। क्या ब्यौरा मांगा, देखिए प्रमुख सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पिछले 3 वर्षों में ऐसे सभी मामलों की जिलावार सूची भेजी जाए। हर केस में आगे देखिए इसमें जिला स्तर और मुख्यालय स्तर की माप दौड़, जिसमें ऊंचाई दौड़ का समय का पूरा तुलनात्मक विवरण दिया जाए। जहां अंतर मिला है वहां उसका औचित्य और आधार भी दर्ज किया जाए। उसके लिए बाकायदा एक फॉर्मेट जारी किया गया है जिसमें हर अभ्यर्थी के नाम से लेकर दोनों स्तरों की माप तौल का पूरा रिकॉर्ड दर्ज करना होगा। पहले भी आश्रितों की भर्ती में हुआ था खेला, उसके बारे में लिख रखा है इन्होंने। आश्रित भर्ती की ये व्यवस्था पहले भी विवादों में रही है। 2012 में दिव्यांग होमगार्ड के आश्रित को नौकरी देने का नियम बना, जिसे 2021 में और बढ़ाकर नौकरी के साथ 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया। लेकिन 2022 में गोरखपुर समेत कुछ जिलों में इस योजना का गलत इस्तेमाल सामने आया, जहां अपात्र लोगों को नौकरी और 5 लाख रुपए दिलाने का खेल पकड़ा गया। इसी के बारे में मैं बता रहा था, गोरखपुर में ये मामला निकल कर आया था। इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हुई और भर्ती पर रोक लगा दी गई। बाद में दिसंबर 2024 में कुछ शर्तों के साथ यह रोक हटा दी गई। तो दिसंबर 2024 में इस रोक को दोबारा हटा दिया गया है। देखिए 2.5 माह से डीजी नहीं है, उसके बारे में इन्होंने 21 तारीख को प्रकाशित किया था, और नए डीजी जो हैं होमगार्ड विभाग को मिल गए हैं। मैंने कल ही न्यूज़ आपको दे दी थी, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ बता रखा था। लेकिन ये 21 तारीख के पेपर में है और कल जो है वो नए डीजी मिल चुके हैं होमगार्ड विभाग को, ठीक है। तो इसकी बात तो नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे जिलों में अलग, मुख्यालय में अलग नतीजे, उसके बारे में बता रखा है। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। यहाँ पर देखिए होमगार्ड मुख्यालय को भेजे पत्र में सबसे गंभीर सवाल उस विसंगति पर उठाया गया है जिसमें जिला स्तर पर किसी उम्मीदवार की ऊंचाई को कम दिखाकर अयोग्य कर दिया जाता है, लेकिन वहीं उम्मीदवार मुख्यालय में दोबारा माप में मानक के अनुरूप पाया जाता है। यह विरोधाभास पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है। तो ये एक बड़ा मामला है। जिला स्तर पर नाप की गई तो कम बता दी गई कि भाई आपकी माप पूरी नहीं है, लेकिन मुख्यालय स्तर पर जब हमारा आश्रित जाता है तो उसकी माप पूरी निकलती है। ये बहुत बड़ी बात है। इस तरीके के खबरें मेरे पास भी पहुंच रही थी।
देखिए दोस्तों, यहाँ राजेश कुमार सिंह है, प्रमुख सचिव होमगार्ड, क्या कह रहे हैं देखिए। होमगार्ड आश्रितों के एनरोलमेंट में माप व दौड़ में गड़बड़ी की कई शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद मुख्यालय से 3 वर्षों में हुए आश्रितों के एनरोलमेंट का ब्यौरा मांगा गया है। ब्यौरा आने के बाद 5 से 10 केस की शासन स्तर से जांच माप करवाई जाएगी। अगर एनरोलमेंट गलत मिले तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप लोग भी अगर एक होमगार्ड जवान हैं या फिर आप एक आश्रित हैं और आपके भी संज्ञान में इस तरीके का कोई मामला है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखिएगा और लिखिएगा आगे यूपी होमगार्ड न्यूज़, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।